पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत के वैसे तो कई शहर दुनिया में शोहरत रखते हैं, लेकिन राजस्थान के कैपिटल शहर जयपुर को उसके गुलाबी रंग की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई है। इस शहर के कदीमी हिस्से की इमारतों को आज भी गुलाबी रंग दिया जाता है, इसलिए ये शहर पिंक सिटी के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। ये शहर अपनी महलात, किलों, झीलों और रंगीन कल्चर की वजह से बहुत मशहूर है। तामीरात और हुस्नाकियों की वजह से इस शहर का शानदार माजी आज भी नुमायां नजर आता है। कहा जाता है कि जयपुर पे ये नाम महाराजा जय सिंह सानी की वजह से पड़ा और उन्होंने ही भारत के इस खूबसूरत शहर की बुनियाद डाली। महाराजा जय सिंह के हवाले से ये बात मशहूर है कि वो बड़े जंगजू और बहादुर राजा थे। उन्होंने 18वीं सदी के पहले हिस्से यानी 1693 से 1743 तक राजस्थान पर राज किया। उस दौर में राजस्थान राजाओं और महाराजाओं का देश तस्वर किया जाता था और इस खित्ते पर सिर्फ उन्हीं राजाओं और महाराजाओं का फरमान चलता था। इस खित्ते में राजा और महाराजा तकसीम हिंद के बाद भी ताकतवर रहे, ताहम हिंदुस्तान में जदीद जमहूरियत के बाद इस्लाहात के नाम पर राजाओं और महाराजाओं की मिल्कियत जब्त कर दी गई और फिर बेतदरीज उन राजाओं और महाराजाओं की अपनी रियासतों और मिल्कियत पर गिरफ्त ख़त्म होती चली गई। जयपुर पहले महलातों का शहर तस्वर किया जाता था, लेकिन अब इस शहर में जदीद इमारतों की तामीर की झलक भी देखी जा सकती है, इसलिए इस शहर को अब जदीद शहर भी कहा जा सकता है। इस शहर की अपनी एक ख़ास पहचान है जो कि इंसानी मयार से भरपूर साइंस और आर्ट के उलूम से माला माल नज़र आती है। यही आला खुसूसियात इस शानदार शहर की खुशहाली और आसूदा ज़िंदगी की अलामात भी हैं। शायद उन्हीं खुसूसियात की वजह से जयपुर दुनिया के हसीन और खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। भारत का जयपुर शहर वैसे तो हर रुख से एक नुमायां शहर है, ताहम इस शहर की खास इमारत और कदीम वर्सा देखने जैसा है। इस शहर का जब क़याम अमल में आया तब इस शहर में दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए खास दरवाजे कायम किए गए, जिसमें से एक दरवाजे को सिटी गेट भी कहा जाता है। ये दरवाज़ा फन तामीर का एक नादर नमूना है। इस दरवाजे पर खूबसूरत चिटसाली और गुलकारी भी देखी जा सकती है। ऐसे ही दीगर दरवाजे भी इस शहर की खास पहचान हैं, जिनमें सिंहपुर गेट, अजमेरी गेट, न्यू गेट,
संघानेरी गेट, ढाट गेट, सूरजपुर गेट, चार दरवाज़ा, गंजपुर गेट, जवार सिंह गेट, स्मार्ट गेट और चांदपुर गेट शामिल है। भारत का जयपुर शहर सिंध के दूसरे नंबर बड़े शहर हैदराबाद से आबादी के लिहाज से थोड़ा सा बड़ा है। सिंध के शहर हैदराबाद को भी माजी में पेरिस कहा जाता था, ताहम अब ये शहर एक बेतरतीब और बेहंगम शहर बन गया है। लेकिन जयपुर बढ़ती हुई आबादी के बावजूद एक बातरतीब और खूबसूरत शहर दिखता है। इस शहर में मुस्लिम, हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग इत्तेहाद, अमन और बाहमी हमाहंगी से रिहाइश पजीर हैं। इस शहर में हर ज़बान बोलने वाले लोग नज़र आते हैं, ताहम कोई भी शख्स किसी से ज़बान और मज़हब के नाम पर नफरत करता हुआ नज़र नहीं आता। इस शहर में जहाँ जगह जगह मंदिर नजर आते हैं, वहीं पर मसाजिद से लाउड स्पीकर्स के जरिए अजानों की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई देती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेइंतहा रश और हुजूम के बावजूद जयपुर शहर में ट्रैफिक तरतीब से चलती हुई नजर आती है, और जब ट्रैफिक सिग्नल लाल हो जाता है तो ट्रैफिक खुद ब खुद रुक जाया करती है और सब्ज सिग्नल का इंतजार करती रहती है। ट्रैफिक के इस अंदाज को देखकर महसूस होता है कि यहाँ के लोग बहुत ही महज़ब हैं और वो तयशुदा उसूलों पर ही अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ट्रैफिक की इस रश में कहीं भी गधा गाड़ी नजर नहीं आती, अलबत्ता साइकिल रिक्शाएं ट्रैफिक के उस हुजूम में रेंगती हुई जरूर नजर आती हैं, जिनको कमजोर इंसान अपने पाँव की मदद से मंजिल की तरफ धकेलने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। जयपुर की पुरानी एराजी वाली आबादी में बड़ी गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिलों की ज्यादा रश नजर आती है। ये मोटरसाइकिलें खवातीन और हजरात दोनों चलाते हैं। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट न सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने बल्कि पीछे बैठे हुए मुसाफिर के लिए भी पहनना जरूरी है। जयपुर में इस हवाले से कवानीन बहुत ही सख्त हैं। शहर में ट्रैफिक की रश के दौरान ऑटो रिक्शा भी नजर आते हैं, जिनकी आवाज बहुत ही अजीब लगती है। महलातों के शहर जयपुर में हर किस्म के लोग नजर आते हैं। इस शहर में कई अहम बाजारें हैं जो कि भारत के कौमी रहनुमाओं के नाम से मंसूब हैं। इस शहर में एक बापू बाजार भी है, जिसकी सिर्फ एक दुकान की मालियत 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई गई। इन बाजारों में जहां मकामी खरीदार नजर आते हैं, वहीं गैर मुल्की सयाह भी खरीदारी करते रहते हैं। जयपुर की बापू बाजार की एक खास बात यह भी है कि यहाँ अक्सर सिंधी बोलने वाले दुकानदार मौजूद होते हैं, जिनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक पहले पाकिस्तान के सूबे सिंध से था। तव्हांजो छा नालो आहे? मुंहिंजो नालो अना मनोज सिप्पी आहे।
पाण किथे बीठा आहियूं हिन वक़्तु? हींअर पाण बीठा आहियूं बापू बाज़ार में, जयपुर में, इंडिया में। अच्छा, बापू बाज़ार छो सॾिजे थी? बापू बाज़ार जो स्टार्टिंग का ही नालो आहे बापू बाज़ार, तंहिंखां पोइ नेहरू बाज़ार, तंहिंखां पोइ इंदिरा बाज़ार, 3 बाज़ार एक साथ ठहियूं आहिनि। अच्छा, इन में जेको दुकानदारी आहे उहा कंहिंजी आहे हिते? सभिनी तरह जी दुकानदारी आहे। मोस्टली टूरिस्ट ईंदा आहिनि ऐं रेगुलर कस्टमर बि ईंदा आहिनि। टूरिस्ट जी वधीक आहे हिते ऐं इनमें सभु आइटम तव्हांखे इन बाज़ार में मिली वेंदव। कपिड़े जो, हैंडीक्राफ्ट जो, सुपारी जो, चूड़ियुनि जो, सभिनि जो टोटली आइटम मिली वेंदव तव्हांखे हिते। अच्छा, ही चवनि था त अॻ में सिंधी बाज़ार सॾिबी हुई? हा, पहिरियों सिंधी हुई, हाणे सिंधी बि आहे, पंजाबी आहिनि, ॿई आहिनि। 50-50 जो रेशो आहे ॿिन्हिनि जो। अञा बि ही पंहिंजो हिते सिंधी इन में मौजूदु आहिनि? हा, मौजूदु आहिनि, बिल्कुलु मौजूदु आहिनि अञा सिंधी त। ऐं उहे सिंधी किथां जा आहिनि? पाकिस्तान जा बि आहिनि, अञा हैदराबाद सिंध जा बि आहिनि। हैदराबाद सिंध जा बि आहिनि? तव्हां बि हैदराबाद सिंध जा आहियो? हा, असां तव्हांखे कुझु मालूम आहे त हैदराबाद सिंध में तव्हांजा आबा ॾाॾा किथे रहंदा? न साईं, एतिरो त न आहे डिटेल साईं। हुजां तव्हांखे ज़रूरु ॿुधायां, पर मूंखे ख़ुशी थियां। अच्छा, ऐं तव्हांखे सिक लॻे थी हैदराबाद जी त माण्हू हुन शहर खे ॾिसे? ॿिन्ही जी, पाकिस्तान जी बि ऐं अञा हैदराबाद जी ॾिसूं हिकु दफ़ो। कैसा देखा जयपुर को आपने? जयपुर को कैसे देखा? जैसे देखते हैं एज यूजुअल। हरियाणा जैसा है या ये अलग सलग? ये डिफरेंट प्लेस है। क्यों डिफरेंस है? इसका क्लाइमेट अलग है, डिफरेंट है। यहाँ के पीपल्स अलग है, कल्चर अलग है और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं है बट यहाँ पर हैं। ख्याल ये किया जाता है कि पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन लोगों में डिफरेंस है, कोई फ़र्क है, कोई? ये तो कहने वाली बात है। ये तो आप ये बताइए, आप भी खाना वही खाते हैं और हम भी वही खाना खाते हैं, तो इंसान तो इंसान ही है। अच्छा, तो ये तो मन का वो है, आपका सोच है, ये तो आपका मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। मेरे व्यू से आप भी वही सेम पर्सन है और मैं भी वो सेम पर्सन हूँ। मेरे हिसाब से ना तो पाकिस्तान में वो अलग है और ना हिंदुस्तान में अलग है। जयपुर की अहम इमारत में से एक अहम इमारत हवा महल के नाम से भी मशहूर है। ये 5 मंजिला इमारत 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने तामीर कराई थी। ये इमारत अब जयपुर की एक खास शनाख्त समझी जाती है। हवा महल जयपुर के एक अहम चौराहे मानिक चौक के करीब वाक़ है। भारत के लोग चौक या चौराहे को चौपड़ कहा करते हैं। मानक नामी चौपड़ बड़ा होने की वजह से भारतीय लोग उसे बड़ी चौपड़ के नाम से पुकारते हैं। हवा महल हीर मड की शक्ल की मानद है, जिसमें लातादाद खिड़कियां और हवादान बने हुए हैं। इस इमारत के सामने से लकड़ी का शानदार काम नजर आता है और उसकी बालकुनियां इसी तरतीब से बनी हुई हैं कि अंदर के लोग तो सारा मंजर देख सकते हैं, ताहम बाहर वालों को अंदर देखने वाला कोई शख्स नजर नहीं आता। जयपुर में आने वाले सयाह इस इमारत को देखने जरूर आते हैं। सयाह जयपुर जैसे पुरसुकून, रंगीन और खूबसूरत शहर को देखने के लिए बड़ी दूर से मुसाफिर करके यहाँ आते हैं। How you see the Jaipur? We are for pleasure, and it's very beautiful city, very colorful. So we like that. How you see the Jaipur? Yes, the same for pleasure. Which place is most impressed you? C'est quoi la place que tu as préférée pour l'instant? Le Taj Mahal. हिंदू मजहब में मंदिरों में जाकर पूजा करने के साथ साथ जानवरों, परिंदों और दीगर चीजों की सेवा करने का रुझान भी आम है। जयपुर में भी उस सेवा के जगह जगह मनाजिर देखने को मिलते हैं। यहाँ गाय भी बड़ी तादाद में लापरवाही के साथ टहलती पाई जाती हैं। इन गाय को कोई भी शख्स रोकते टोकते नजर नहीं आता। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गौशालाएं बनी हुई हैं, जहां गाय की हिफाजत के साथ साथ उनकी खुराक और पानी का भी खास ख्याल रखा जाता है। गौशालाओं पर गाय की तस्वीर भी कुंदा होती हैं। गाय की हिंदू मत में खास अहमियत है। मंदिर ठहियल आहे, इनखे कहिड़ा मंदिर सॾिजे थो? ये हिंदू धर्म जे मंदिरनि खे सनातन धर्म जा मंदिर चयो वञनि थो।
हीउ जेको मंदरु जंहिं अॻियां पाण बीठा आहियूं मुरलीधर मंदर जे नाले सां हिते हले आहे ऐं पासे में जेका गऊं छपियल आहे इन जो मक़सदु आहे हीअ हिते गऊनि जे लाइ चारे जे लाइ चंदो गॾु कयो वञे। गऊशालाउनि जो गऊशालाऊं ठहियल आहिनि, उन्हनि लाइ गऊनि खे हिते पालना कई वेंदी आहे ऐं उन्हनि खे चारा वारा ॾिना वेंदा आहिनि। असां पाकिस्तान में हाणे इहो रवाजु ख़तमु थी वियो आहे गऊशाला। अॻे पाठशाला में पाकिस्तान में बि गऊशालाऊं हूंदियूं हुयूं ऐं गौचर बि हूंदा हुआ जेके ख़ासि माल जे चारे लाइ रखिया वेंदा हुआ, पर हाणे आस्ते आस्ते उन्हनि ते कब्ज़ा करे ऐं असीं उन्हनि खां वांझाइजी विया आहियूं। ऐं हिते तव्हांखे नज़र अचे थो हिते अचे पियो, हिते गऊं हलनि पियूं ईअं उन्हनि खे उन्हनि खे को नुक़सानु कोन्हे, इन्हनि गऊंनि खे बि कोई नुक़सानु कोन्हे। बाक़ी जेकॾहिं गऊं को आम माण्हू कंहिं जाइ ते गऊचार में छॾे ईंदो त हुनजी पालना मुफ़्त में थींदी। अच्छा, भला गऊं जी छा अहमियत आहे? 3200 देवताउनि जो वासो आहे, उनखे माउ जो मुतबादिल करे मञियो वेंदो आहे ऐं सभिनी देवताउनि जी पूॼा उन हिकिड़ी गऊं जी पूॼा सां बराबरि आहे। जयपुर में इंसानी खिदमत के मनाजिर भी नजर आते हैं। ये एक बूढ़ी औरत है जो कि मुसाफिरों को पानी पिलाती रहती है। ये जल पूजा का एक तरीका है। जल पानी को कहा जाता है और पूजा सेवा का मफहूम है। इस औरत को माहवार कुछ रकम दुकानदार अदा करके जल सेवा में अपना हिस्सा डालते रहते हैं। क्या नाम है आपका माँ जी? गौरी देवी। ये क्या कर रही हैं? पानी पिला रही हूँ। जल सेवा है? हाँ, जल सेवा। आप अपने तौर पे कर रही हैं या कोई और लोग कराते हैं? क्या? अपने तौर पे ये पानी पिलाती हैं या ये लोग आपको इसकी तनख्वाह देते हैं? ये जनता देती है पैसे, दुकानों वाले पैसे देती है। भारतीय सरकार ने न सिर्फ अपने मुल्क में दरख्तों की कटाई बल्कि परिंदों और जानवरों के शिकार पर पाबंदी आयद कर रखी है, बल्कि उस पाबंदी पर सख्ती से अमल भी कराया जाता है। यहाँ के लोग भी उस पाबंदी का दिल से एहतराम करते हैं। शायद यही सबब है कि लोग चौक और चौपड़ों पर परिंदों और जानवरों की सेवा करते नजर आते हैं। ये देखें, शहर में लातादाद परिंदे बगैर किसी खौफ खतरे के अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। लोग इन परिंदों और जानवरों की सेवा के लिए अनाज और पानी भी लाया करते हैं। ये जल महल है, यहाँ पर भी आप मछलियों की सेवा के मनाजिर देख सकते हैं। आप क्या लाए हैं? ये मैं मछलियों को चुंगाने के लिए आटा लाया हूँ। ये भी पूजा का किस्म है? हाँ, पूजा सेवा है। सेवा है। ये इसको मछलियों को चुंगाने दान पुण्य समझा जाता है। मछलियों को चुंगाना, गाय को खिलाना, चिड़ियों को चुंगाना, ये हम लोग पुण्य मानते हैं इसको। अच्छा, यहाँ ये रवाज बहुत है? ये बहुत है और ये हर उसमें रिलीजन में है। मतलब चाहे हिंदू हो, चाहे जैनिज्म हो, या कोई भी हो, सब में मतलब ये है कि इनको मछलियों को चुंगाना, चिड़ियों को दाना डालना, बंदरों को खाना खिलाना, ये सब यहाँ धर्म में माना जाता है। इससे क्या फील होती है अंदर में क्या फीलिंग्स होती हैं इंसान के? ट्रेजर इनसाइड, आत्मा में संतोष मिलता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। इनको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है। दिल की सेटिस्फेक्शन है। हाँ, दिल तो आपका वेस्टर्न चीज़ है, बाकी हम लोग तो इसको आत्मा बोलते हैं। हाँ, दिल तो बस रूह जिसको बोलते हैं। हाँ, रूह जिसे बोलते हैं। जयपुर सिर्फ एक सीधा साधा और पुराना खूबसूरत शहर ही नहीं है, लेकिन इस शहर की हुस्नाकियां भी दुनिया में बहुत ही मशहूर हैं। ख़वातीन के रक्स और गाने को यहाँ मायूब नहीं समझा जाता। निजी और समाजी सरगर्मियों में यहाँ रक्स के मनाजिर देखने को मिल ही जाते हैं। ये राजस्थानी रक्स और गाना दिलों को मुअत्तर कर देता है।
जयपुर दुनिया का ऐसा हसीन शहर है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इस शहर का मुख्तसर क्याम भी सयाहों को हसीन यादों से मुनव्वर कर देता है। शहर की रंगीन यादों में जहाँ इसके हुस्न और शाइस्तगी के सितारे जगमगाते हैं, वहीं इस शहर का अमन, खूबसूरत इमारतों की तामीर, इंसानों, परंदों और जानवरों से मोहब्बत और कानून की हुक्मरानी की वस्फें भी ता हयात याद रह जाती हैं।